नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक कांग्रेस पार्टी का एक एक्स प्लेटफ़ॉर्म पे ट्वीट आया और ट्वीट क्या कहता है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और मेरी तरफ से पंजाब की पूरी टीम को संदेश है, काम टीम वर्क से होता है, एक खिलाड़ी गेम नहीं जीत सकता, टीम प्लेयर बनो नहीं तो रिज़र्व में बैठा देंगे, फिर चाहे आप कितने भी बड़े हो, पार्टी से कोई बड़ा नहीं होता। इसलिए टीम प्लेयर बनो नहीं तो खड़गे जी और मैं आपको ठीक कर देंगे। हमारी ताकत हमारे कार्यकर्ता है। ये बात सभी पार्टी के सीनियर लीडर जान ले। कार्यकर्ता को सम्मान देकर पंजाब में काम हो पाएगा। और ये राहुल गांधी का वीडियो आप देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी को भी मैं मैसेज देना चाहता हूं, काम टीम वर्क से होता है, काम टीम वर्क से होता है। एक प्लेयर गेम नहीं जीत सकता है। हमारे पास पूरी टीम बैठी है और मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं सबको, खारगे जी के साइड से, मेरे साइड से, भैया टीम प्लेयर बनो नहीं तो हम तुम्हें रिजर्व में बैठा देंगे। चाहे आप कितने भी बड़े हो, मैं बता रहा हूं, चाहे आप कितने भी बड़े हो, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। आप टीम प्लेयर बनो और नहीं बने तो फिर खारगे जी और मैं आपको ठीक कर देंगे। और ये जो सारे सीनियर नेता बैठे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारी सच्ची शक्ति हमारे कार्यकर्ता हैं। ये जो है, ये हमारी सच्ची शक्ति है और जो भी होगा पंजाब में इनकी रिस्पेक्ट करके होगा, इनको लेकर होगा, इनको शामिल करके होगा। क्या खबर थी पूरी? जो राहुल गांधी का दौरा था पंजाब में, पंजाब के बरनाला में रैली के दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं की कड़ी चेतावनी देते हुए टीम वर्क पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी से कोई बड़ा नहीं है, जो आपने सुना। जो नेता टीम प्लेयर की तरह काम नहीं करेगा, उसे रिजर्व खिलाड़ी बना दिया जाएगा। राहुल ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ मिलकर कार्रवाई की बात कही। प्रताप सिंह बाजवा ने इसे मजबूत संदेश बताया, जबकि केंद्रीय मंत्री रणवीर सिंह बिट्टू ने इस पर कांग्रेस पर तंज कसा। पंजाब कांग्रेस के नेताओं को कड़ी चेतावनी देते हुए राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि वो सभी नेता टीम प्लेयर की तरह काम करें, फिर नहीं तो फिर आपको बाहर बिठा दिया जाएगा। राहुल गांधी पंजाब में बरनाला में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां मंच पर बैठे कांग्रेसी नेताओं के लिए उनका यह सख्त संदेश था। 2027 की चुनाव की तैयारी के बीच राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस नेतृत्व को संबोधित करते हुए कहा कि मैं यहां बैठे कांग्रेस नेतृत्व को संदेश देना चाहता हूं। काम टीम वर्क से होता है, एक खिलाड़ी कुछ नहीं कर सकता। पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए टीम प्लेयर बनिए, नहीं तो हम आपको बाहर बिठा देंगे। राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर आप टीम प्लेयर नहीं बने तो मैं और मल्लिकार्जुन खड़गे आपको ठीक कर देंगे। हमारी ताकत हमारे कार्यकर्ता है। पंजाब कांग्रेस लंबे समय से चल रही अंदरूनी खींचतान को देखते हुए राहुल गांधी का यह बयान काफी सख्त माना जा रहा था। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने अपने सार्वजनिक संबोधन में अंत में ही पंजाब कांग्रेस नेताओं को खुले मन से नसीहत दी। इसे पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी को लेकर बड़ा संकेत माना जा रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, राहुल गांधी ने बहुत मजबूत संदेश दिया है। अब अगर कोई टीम प्लेयर नहीं बनता है तो उसे रिजर्व खिलाड़ी बना दिया जाएगा, यह काम करेंगे। वही कांग्रेस की निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, अगर राहुल गांधी को अपने ही पार्टी के नेताओं को खींचना था तो रैली करने का फायदा क्या था? उन्हें सभी नेताओं को दिल्ली बुलाकर वहीं फटकार लगाते। बिल्कुल सही है। और जो कहा है राहुल गांधी ने, इसकी बहुत पहले से जरूरत थी। खासकर जो स्थिति वहां पड़ी हुई है, पंजाब में है,
वो इतनी भयावह है कि पंजाब में जनता भले ही कांग्रेस को चुनाव जितवाना चाहती हो, जनता भले ही सत्ता में परिवर्तन चाहना चाहती हो, लेकिन परिवर्तन किसके भरोसे आता है? राजनीतिक दल के भरोसे। वो राजनीतिक दल क्या इसके लिए तैयार है? सवाल वो है। यहाँ गाँव बसा नहीं और माँगने वाले आ गए वैसी स्थिति है। अभी चुनाव हुए नहीं, लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेके लड़ाई तेज है। अब एक जो मुझे बड़ा मजेशीर लगा, वो ये कि रवनीत बिट्टू जो है, केंद्रीय मंत्री, जिन्हें अभी गद्दार को लेके जो बड़ा राहुल गांधी ने उनको गद्दार कहा, फिर उन्होंने उनको देशद्रोही कहा, राष्ट्रद्रोही कहा और फिर बड़ा एक लंबी उस पे बहस चली, राजनीतिक बहस चली। ये कांग्रेस के ही है, ये उस परिवार से है जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए शहादत दी। कांग्रेस ने उनको किसी तरह से मान-सम्मान देने से वंचित नहीं रखा, लेकिन फिर सत्ता में आना और जाना ये लगा रहता है। कुछ लोग सत्ता भोगी इतने हो जाते हैं कि उनको सत्ता के बगैर रहना मुश्किल हो जाता है, तो जहाँ सत्ता, वहाँ वो चले जाते हैं। और सत्ता पक्ष भी, पंजाब में बीजेपी के पास कोई खास नेता नहीं। ऐसे में यही कांग्रेसी नेताओं के भरोसे बीजेपी लड़ रही है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए ये यदि अपने नेताओं को नसीहत देनी होती है, तो उसके लिए राहुल गांधी को कार्यकर्ता को बुलाने की ज़रूरत क्या है? कार्यकर्ता का शिविर बुलाने की ज़रूरत क्या है? ये तो वैसे भी बता दिए जाते हैं। लेकिन ऐसी नसीहतें नरेंद्र मोदी और अमित शाह कई बार रैलियों में दे चुके हैं। मुझे याद है कि भोपाल की एक सांसद, महिला सांसद साध्वी, उसने कहा था कि नथुराम गोडसे मेरे आराध्य है, मेरे रोल मॉडल है। पूरे देश में हलचल मच गई और उसके बाद एक पब्लिक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बात सुन के मेरे दिल में सबसे ज्यादा पीड़ा हुई है। अब यदि कोई कहे कि प्रधानमंत्री को ये बात तो उस साध्वी को बुला के कह लेनी चाहिए थी या पार्टी के अध्यक्ष को बुला के उसको पार्टी से निकाल देना चाहिए था, लेकिन ये मैसेज देना होता है पब्लिकली। उस रैली में कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ताओं को बार-बार ये लगता है कि हम कितना भी नीचे ग्राउंड पे काम करें, हम कितना भी पार्टी के लिए जी-जान लगाएं, हमारे नेता आपसी फूट में, आपसी लड़ाई में बेच देते हैं पार्टी को और हम वहीं फिर ताने सुनने के लिए समाज में घूमते रहते हैं। तो उन कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को अहम कहा और उन्होंने कहा कि आप कुछ नहीं हो, जो कुछ भी है कार्यकर्ता है, पार्टी की ताकत कार्यकर्ता है। अब लाख की भीड़ और कांग्रेस, पंजाब में कांग्रेस का वजूद है, कांग्रेस में लगातार सत्ता में रही है। अकाली दल बीजेपी के साथ रहते-रहते बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में पहुंच गई। उसकी जगह आम आदमी पार्टी ने ली, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत है। वहां भ्रष्टाचार के मामले भी है, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं। दिल्ली का इंटरफेरेंस है, जो तो कांग्रेस में भी रहता है। लेकिन आम आदमी पार्टी कल जिस शराब नीति घोटाले से क्लीन चिट मिलने के बाद पूरी ताकत के साथ पंजाब में खड़ी होगी और कहेगी कि हम पे जो भी बेईमानी के, मतलब पंजाब में भी कोई भ्रष्टाचार होगा, वो भी विरोधियों की एक चाल है और हमें बदनाम करने का, उसकी शील्ड लेके आगे जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस की अब मेहनत दुगनी करनी होगी, ये बात भी सच है। आज 1 लाख करीब कार्यकर्ता जब आए, उन कार्यकर्ताओं में जब उन्होंने बोला, ये कोई पब्लिक रैली नहीं थी, एक चुनावी रैली नहीं थी। अब मंत्री महोदय को चुनावी रैली, पब्लिक रैली और कार्यकर्ता सम्मेलन में समझना होगा। लेकिन सावन के हरे को सब अंधा हरा दिखता है, वैसा इनको हर चीज में राहुल गांधी की गलती दिखती है। जिनका पूरा परिवार गांधी परिवार की वाही-वाही करने में जिंदगी बिता देता था, अब वो जो पोता है, अब राहुल गांधी को गाली दे रहा है क्योंकि शुद्ध रूप से सत्ता में दिल्ली में बना रहना चाहता है।
लेकिन क्या राहुल गांधी के इस कड़े संदेश से पंजाब कांग्रेस में सुधार आएगा? क्योंकि राहुल गांधी कई बार बोल चुके हैं, लेकिन होता वही है। राहुल गांधी ने बिहार में भी कहा था कि जिला अध्यक्ष टिकट तय करेंगे और टिकट वही उन्हीं को देंगे जो जीत रहे होंगे, और पार्टी कार्यकर्ता को टिकट देंगे। लेकिन फिर राहुल गांधी के जो सिपहसालार हैं, जो बीजेपी के गोद में बैठ के काम करते हैं, उन्होंने 14 सीटें ऐसी दी बिहार में, जो फॉर्म भरने के बाद भी जिनके सोशल मीडिया में मोदी और शाह के फोटो के साथ उनके फोटो लगे रहते। ये राहुल गांधी को कहीं ना कहीं एक्शन मोड में आना होगा, एक्शन लेनी होगी। मात्र बोलने से काम नहीं होगा। बोलने के बाद जो आपने कहा कि हम टीम में जो नहीं रहेगा उसको बाहर बिठा देंगे, ये समय आ गया है कि कुछ स्लीपर सेल को बाहर बिठाना ही होगा। तभी मैसेज जाएगा कि राहुल गांधी बोलते नहीं, एक्शन भी लेते हैं, और ये एक्शन लेने का समय आ गया है। हाल ही में केसी वेणुगोपाल के खिलाफ किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कैसे अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करके टिकट के लिए पैसे दिए गए हैं, ये सारी बातें सामने आई। ऐसे बाकायदा आरोप है। उस आरोप के बारे में भी, क्योंकि आरोप करने वाले भी कांग्रेस के नेता ही है, कहीं ना कहीं पार्टी को उनका भी संज्ञान लेना होगा। तब जाके टिकट बेचने वाले बाज आएंगे, जो पार्टी को अंदर से डैमेज करते हैं वो बाज आ जाएंगे, और ये स्लीपर सेल है, इनकी पहचान हो जाएगी। राहुल गांधी की इस हुंकार ने कम से कम एक संदेश तो दिया है कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ता तो उत्साहित है पंजाब का। अब देखना है कि नेताओं पे कितना इंपैक्ट पड़ता है, या वो इंतजार करते हैं कि वाकई दो चार को बाहर ही बिठाया जाए। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।